नमस्कार, हमारे चैनल खुलेआम टॉक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो एक एजुकेशन काउंसलर, एजुकेशन एक्सपर्ट और कोचिंग के संचालक, कई सारे स्कूलों के संचालक श्री आशुतोष सिंह जी हैं। आशुतोष सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपका मुख्य प्रोफेशन है वो कैरियर काउंसलिंग है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत सारी जो है पुरानी जनरेशन है उनको नहीं पता कि ये कैरियर काउंसलर होता क्या है। तो जस्ट मुझे बताएंगे कि इसका आज के मतलब परिप्रेक्ष्य में इसका क्या मतलब उपयोगिता है। देखिए, कैसा है ना कि पहले कैसा होता था कि जब हम लोग थे अपने जीवन काल में तो कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था कि हमें क्या लेना है, क्या करना है। तो आज भी हम लोग को काफ़ी चीज़ें कभी कभी बहुत सारे दोस्तों से सुनने को मिलता है, यार हमें ये चीज़ें तो पता ही नहीं थी, अगर हमें पता होती तो हम भी इस लाइन में आते। तो आज जो एक कैरियर काउंसलिंग का पार्ट आया है ये उसी के परिप्रेक्ष्य में है कि हम लोग का काम बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास बच्चा कोई आता है तो हम उसको पहले स्टडी करते हैं उसकी चीज़ों को, और फिर उसको हम प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं कि भाई तुम इस फील्ड के लायक हो, तुम इस फील्ड कर सकते हो, तुम साइंस में जा सकते हो, तुम कॉमर्स में जा सकते हो, तुम ये लाइफ ले सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली मुख्य कार्य है। इसी से एक बात निकल के मतलब आप ऐसा क्या करते हो, मतलब क्या चीज़ें जो है फाइंडिंग करते हो कि जिससे आप बच्चे को जो है सजेस्ट करते हो कि आपको कौन से करियर। देखिए, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है। हमारे यहाँ एक टेस्ट हम लोग उसको कंडक्ट करते हैं। टेस्ट के थ्रू बच्चे का वो काफ़ी एक लंबा चौड़ा टेस्ट होता है, बच्चा को उसको 1-2 घंटे अटैम्प्ट करना पड़ता है, और उसका प्रॉपर उसका एक इंटरव्यू सेशन भी होता है। तो उसके द्वारा हम उसको पता कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसका रुझान किस तरफ है, वो किस तरफ जाना चाहता है लाइफ में, उसका इंटरेस्ट दिखता है। उसमें कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं कि जहाँ पे उसमें हमको समझ में आता है कि यहाँ बच्चा ये इधर ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहा है। तो उस तरह से हम उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारी टीम उसको पूरा प्रॉपर गाइडेंस करती है। तो आपके गाइडेंस के बाद पेरेंट्स से बच्चा उससे सहमत हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के साथ फिर हमारा एक बार बच्चे के साथ मीटिंग होती है, फिर हम पेरेंट्स को बुलाते हैं और फिर पूरा उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, जो कि उनको अच्छा लगता है। वो मतलब आजकल लोग काफ़ी मतलब ये कैरियर काउंसलिंग का पार्ट मतलब आप देखो तो ट्रेंड में है। लोग काफ़ी इसको हम मतलब सर्च कर रहे हैं, चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो एक चीज़ और है कि जैसे कि कुछ बच्चों का फाइनेंशियल कंडीशन कभी ख़राब हो जाता है, पता लगा 9th में है, 10th में है, या 10th पास की उसके बाद ड्रॉप हो गया, 2-3 साल पढ़ाई नहीं की, फिर कुछ पार्ट टाइम जॉब करके पैसे अर्न किए। तो मतलब जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीज़न या एनी रीज़न, उन बच्चों को फिर से मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, या वो बच्चे अगर मान लीजिए कि वो फिर से आना चाहते हैं, फिर से कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। एक्चुअली आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जैसे ये चीज़ें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मैं आपको बताता हूँ कि एक फॉर्म नंबर 17 करके आता है। उसमें आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आपकी एज 30 है, 40 है, वॉट एवर आपकी एज है, आप उस फॉर्म नंबर 17 के थ्रू आप डायरेक्ट 10th या 12th में अपीयर हो सकते हैं। सॉरी, 10th में अपीयर हो सकते हो, देन आफ्टर उसके बाद 1 साल के गैप के बाद आप 12th कर सकते हो और फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो बेस्ट वे है गवर्नमेंट का, और काफ़ी लोग उसको अपने यूज़ में मतलब जिनका भी स्टडी का ब्रेकअप हो गया है किसी कारण से, चाहे फाइनेंशियल हो या कोई भी मेडिसिनल कोई इशूज़ हो, मेडिकल इशूज़ हो, उस बट दैट इज़ द बेस्ट वे कि जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कर रही है कि आप काफ़ी लोग ये मेरे से पूछते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि हम ये चीज़ों को इस तरह से कर सकते हैं, बट ये टोटली गवर्नमेंट का है। एक गवर्नमेंट के थ्रू एक वे दिया गया है, आप इजीली अपने लाइफ को अपने ट्रैक पे ला सकते हो। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई बहुत ज़्यादा सरकार का सपोर्ट तो है नहीं, बराबर है। जो भी है माँ बाप ही मतलब बच्चों के लिए खर्च करते हैं। जी। तो बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं, सबका अपना अलग अलग जो है फाइनेंशियल कंडीशन होता है। बराबर है। तो अगर मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियली वीक है, तो उनके लिए क्या सजेशन है कि भाई वो कौन सा मतलब कि पढ़ाई अपने बच्चों को कराएं ताकि उनका लाइफ मतलब सस्ते में पढ़ाई हो जाए और उसके बाद उनका जीवन मतलब अच्छे से चल जाए, उनको एक अच्छा रोजगार अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो उनके लिए क्या सजेशन है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। जैसा कि मैंने आपका पिछला जो पॉडकास्ट था उस भी देखा कि आपने खुद ही वहाँ पे हमने देखा कि शिक्षा का आजकल व्यवसायीकरण कितनी तरह से हो चुका है। फुल एक कहते हैं ना, शिक्षा कहते हैं देने की चीज़ नहीं रह गई, एक पूरा व्यवसाय हो गया है। तो उस तरह से हम चीज़ों को अगर आप बोलोगे कि सस्ता तो अभी कुछ है नहीं एक तरह से, बट ये कर सकते हैं कि बच्चा अगर
देखिए सबसे पहले तो बच्चे का एक आजकल बेसिक, आप एक प्यून की भी नौकरी के लिए 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास 40 साल के लोग ऐसे आ जाते हैं कि सर मेरे को 10th करना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ों को हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप 10th करिए, 12th करिए, फिर उसके बाद आप जैसे अगर आप देखिए हम आपको एग्जांपल दें तो लॉकडाउन के टाइम पे भी आप सारी चीज़ें बंद हो गई थी, बट फार्मा का लाइन एकदम ओपन था, फार्मा अपने चरम पे था उस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं। तो मैं बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि सबसे इजी है कि भाई तुम डी फार्मा कर लो या फार्मेसी का बी फार्मा कर लो, ये बेस्ट मुझे लगता है, जो मेरा है। हाँ, मतलब जीने खाने का उसको एक इजी है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई कंपटीशन नहीं अटेम्प्ट करना है, आप सिंपली इसका एक पैटर्न है, आप अगर मुझसे आप संपर्क करेंगे तो आपको उस चीज़ को मैं प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। बट ये मुझे जो जेन्युइन लगता है कि आप आराम से, अगर आपने 10th किया, 12th किया, फार्मा किया, तो आप इजीली आराम से 40-45 हज़ार 50 हज़ार रुपये मंथली की अर्निंग करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एक क्वेश्चन है जी। जिसको मैं पूछते हुए भी हंसी आती है कि हम लोग अपने मतलब पढ़ाई के दौरान कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे कि जिसके लिए हमें जो है टीचर की बहुत डांट सुननी पड़ती थी, बहुत मार खानी पड़ती थी। पहले तो मारना पीटना बच्चे मतलब टीचर की तरफ बराबर हम सबने खाया है सबने खाया है। तो मतलब साइन थीटा कॉस थीटा ये वो, फिर अब जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे व्यवहारिक जीवन में जो भी हम प्रोफेशन में हैं उसका कहीं पे कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ, ये बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि यार ये हमने पढ़ा क्यों था, इसके लिए हमें इतना प्रताड़ना क्यों झेलना पड़ा जिसका हमारे जीवन में कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं अनुग्रह जी, सही बात है। आप ये आपका ही नहीं, मोस्टली हमारी जनरेशन के बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। तो मैं सही बताऊंगा तो इसी मूल रीजन के कारण ही हमारा एक कहते हैं ना, जो हम ये आज काउंसलर का पार्ट जन्म लिया है, वो बेसिकली इसी के लिए है कि काउंसलिंग हम इसी चीज़ की बच्चे की करते हैं कि भाई आपको आगे फ्यूचर में क्या पढ़ाई करनी है और कैसे करनी है, जिससे कि आप ये अनवांटेड चीज़ जो आपको जीवन में जिसकी मूलतः ज़रूरत नहीं है तो वो आपको न पढ़ना पड़े, और हम आपको वो गाइडलाइन, वो पाथ देते हैं कि भाई आप इस थ्रू आप सही पढ़ाई करो जो आपके जीवन में आगे आपको कारगर साबित हो। बहुत बढ़िया, मतलब एक तरह से प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है पेरेंट्स को भी और बच्चों को। मूलतः वही है जो पढ़ो उसका आपके जीवन में भी इस्तेमाल हो। बस यही हमारा मतलब मेन मतलब ये भी है, बच्चों को समझाने का यही होता है कि भाई आप जीवन में जो आप पढ़ रहे हो उसका आप अपने जीवन में उपयोग करो। आखिरी क्वेश्चन क्या, मतलब जस्ट बोलना कि आप हमारे दर्शकों को, मतलब जो लोग सुन रहे हैं जी उनके बच्चे भी भाई आज नहीं तो कल पढ़ाई के लिए या पढ़ रहे होंगे, आगे काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए जस्ट आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि किस तरीके से बच्चे के लिए क्या प्लान डिजाइन करें ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो? बहुत सही। देखिए कैसा है, आज के समय में हम सब देख रहे हैं कि जो एक वातावरण है कि हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा साइंस ले तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो कभी भी माँ बाप को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने विचार जो है, अपने सपने जो है वो बच्चों पे न थोपे, बच्चों को फ्री छोड़ें, बच्चा अपने से अपने करियर को चुने, ठीक है। क्योंकि बच्चे का भी कैसा होता है कि वो 10वीं तक उसने किसी स्कूल में पढ़ाई की, उसके माँ बाप ने डिसाइड कर दिया। बिल्कुल 10वीं के बाद ही बच्चे का पहला डिसीजन आता है कि भाई मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। ये बच्चे का जीवन का पहला डिसीजन होता है उसकी लाइफ के बारे में, जो बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो मैं यहाँ पे माँ बाप को ये बोलूँगा कि आप उसमें हेल्प करो, बट आप उसको गाइड मत करो कि भाई तुमको यही करना है, नहीं, आप उसकी हेल्प करो, उससे बात करो, और बेस्ट होगा अगर आप सजेस्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप एक अच्छे काउंसलर के पास जाओ और वो आपको सारी चीज़ें स्मूथली करके दे देगा। तो ये हमारा मेन कंसर्न है। और बाकी रही बात आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी है, बच्चे को आप बच्चे पे छोड़िए कि उसको क्या करना है। बिल्कुल, और काउंसलर के पास जाने से बच्चे को जो है एक ब्रेन मैपिंग एक तरह से स्टडी हो जाएगी कि ये बच्चा वाकई में जो चीजें करना चाहता है वो किसी का देखा देखी है दिखावे में कि यार वाकई में उसके अंदर वो काबिलियत है। अगर मैं आपको बताऊं जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो बेसिकली आपने एक 3 इडियट करके एक आमिर खान साहब की मूवी आई थी। तो ये वो चीज़ ही है, आप पेरेंट्स को वहाँ पे वो चीज़ सीख लेनी चाहिए कि किसको क्या करना है, वो उसको बच्चे को फ्री छोड़ना चाहिए, तभी वो उसमें बेस्ट कर सकता है।
आज के समय में आप देख रहे हो वैभव सूर्यवंशी का नाम आपने सुना होगा, कितना अच्छा 15 साल का बच्चा कितना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अगर उसके माँ बाप उसको साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाते तो क्या आज वो ऐसा कर पाता? नहीं कर पाता। तो ये जीवन का है परिपेक्ष, मतलब हमारे सामने जीता जाता वो उदाहरण है। तो हमको अपने बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए, माँ बाप को उनसे फ्रीली बातें करनी चाहिए और उस हिसाब से उसको आगे का गाइड करना और कंफ्यूजन दूर करने के लिए कंफ्यूजन दूर करना कौन, हाँ उसके लिए तो हम बैठे हैं सर, उसके लिए हम बैठे हैं। बिल्कुल। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, देखिए काफ़ी देर से हमने ये स्टार्ट करने से पहले काफ़ी देर तक बातचीत की, तो आप हमारे जो है इस खुलेआम टॉक्स के बारे में, ठीक है, आपको जानकारी तो पहले से थी, तभी आप हमारे मतलब एक बुलाने पे आए, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे जस्ट चैनल के बारे में आप अपना क्या फीडबैक देना चाहेंगे? देखिए अनुग्रह जी, वर्तमान समय में जो आप चीज़ें इस तरह से कर रहे हो, नए नए मुद्दे उठाते हो, मैंने आपके लगभग सारे पॉडकास्ट देखे हुए हैं। आपके मुद्दे बहुत ही, कहते हैं ना, समाज को एकदम जागरूक करने वाले होते हैं। आपके बहुत सारे जो एजुकेशन से रिलेटेड भी आपकी काफ़ी वीडियोज़ आए हैं, मैंने देखे हैं। तो आप बेस्ट कर रहे हो और आपको इस लाइन में आप बहुत आगे तक जाओगे, मेरा मानना है, ठीक है। इसकी हम अनेक अनेक शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी अब छोटी सी काउंसलिंग आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले ली। इसलिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को और उनके पेरेंट्स को, बच्चों को जो है एक करियर गाइडेंस के लिए एक अच्छा सुझाव और अच्छा सलाह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।